मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम अपने चैनल इग्नू जबलपुर में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचनाएं साझा करने के लिए फिर से हाजिर हैं। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी जून 2020 की सत्रांत परीक्षाएं हमारी वैश्विक आपदा को ध्यान में रखते हुए, देश में बीमारी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्थगित कर दी थी। परीक्षाओं के संबंध में मेरे पास और हमारे सभी साथियों के पास लगातार फोन कॉल्स, व्हाट्सएप और अन्य साधनों से मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षाओं की कोई तिथि कम से कम अभी तक आधिकारिक रूप से तय नहीं की गई है। परीक्षाएं होनी हैं, यह तय है, परंतु कब होनी है इसकी सूचना, जैसा कि हमारे माननीय कुलपति जी ने कुछ दिनों पहले फेसबुक लाइव में आकर स्वयं कहा था कि आप सभी को, यानी सभी लर्नर्स को परीक्षाओं की तिथि से 15 दिन पहले अवगत करा दिया जाएगा। वेबसाइट आप विजिट करते रहें, हमारी क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट्स भी और हमारी मुख्य वेबसाइट ignou.ac.in को आप देखते रहें अद्यतन सूचनाओं के लिए। परीक्षा की तिथियों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप सबके लिए इस समय मूल्यवान हो सकती है, उनके लिए जो परीक्षा देना चाहते थे परंतु नियत तिथि तक परीक्षा का आवेदन फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं या असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट जमा करने, प्रोजेक्ट जमा करने और परीक्षा आवेदन करने की अंतिम तिथियों को 15 जून से बढ़ा करके 30 जून 2020 तक कर दिया है। अब आप ऑनलाइन परीक्षा आवेदन, असाइनमेंट ऑनलाइन ईमेल से अथवा ऑफलाइन, जहां स्थितियां सामान्य हैं जिन अध्ययन केंद्रों की, उन अध्ययन केंद्रों पर ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। 30 जून तक ये असाइनमेंट स्वीकार किए जाएंगे। प्रोजेक्ट आदि भी आप 30 जून तक भेज सकते हैं। प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए भी अब आपको थोड़ा सा अधिक समय मिल जाएगा। वे छात्र जो पुराने छात्र हैं और किन्हीं कारणों से तय सीमा में अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी एक अवसर पुनः दिया गया है। री एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है उसे भी 25 जून तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ये ध्यान रखें, जब मैं असाइनमेंट्स की अभी बात कर रहा था कि असाइनमेंट्स कुछ क्षेत्रीय केंद्र, कुछ रीजनल सेंटर्स गूगल ड्राइव में मांग रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय केंद्र अपने ईमेल्स में मांग रहे हैं। क्षेत्रीय केंद्र के हिसाब से आप अपने क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट विजिट करते रहें और अद्यतन सूचनाएं जो वहां हैं उनके अनुसार ईमेल में या गूगल ड्राइव में, जैसा भी उचित हो, अपने असाइनमेंट्स अपने अपने क्षेत्रीय केंद्र अथवा अध्ययन केंद्रों से संपर्क करके भेजें। क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के लिए हमने एक और नया ईमेल आईडी इस बीच में बनाया है, वो है rc41tma/june2020a@gmail.com। आप इस मेल पर भी हमें असाइनमेंट भेज सकते हैं यदि पुराने मेल पर आपको कोई समस्या आ रही है, और आप हमें सीसी यानी कि मेल की कॉपी इग्नू के, हमारे क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के ऑफिशियल मेल rc@ignou.ac.in पर भी कॉपी कर दें, वो हमें प्राप्त हो जाएगा और हम उसे प्रोसेस कर लेंगे। एक जरूरी सूचना, फ्रेश एडमिशन जुलाई 2020 सत्र के लिए और री रजिस्ट्रेशन के अभ्यर्थियों के लिए, री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन मोड में लगातार चल रही है। तो जिन्होंने डिग्री पाठ्यक्रमों में पिछले वर्षों में प्रवेश लिया है उनके लिए अभी पुनः पंजीकरण करा लेना उचित है और जरूरी है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है वो ध्यान दें, पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। और जिन्होंने पूर्व में अपने अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST कैटेगरी से फी एग्जेम्पशन का, यानी फीस में छूट का लाभ पहले के वर्षों में प्राप्त किया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन में भी यह छूट ऑनलाइन प्रक्रिया में ही प्राप्त हो जाएगी। फ्रेश एडमिशन यानी जुलाई 2020 के सत्र के लिए इग्नू के प्रवेश
का भी आवेदन ऑनलाइन किया जाना है, पूर्णतः इस बार आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, वह भी जारी है। और 31 जुलाई तक हमारे फ्रेश एडमिशन का पोर्टल भी खुल गया है। आप उस फ्रेश एडमिशन पोर्टल पर जाकर के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसे हमारे 200 से अधिक 228 के आसपास जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उनमें प्रवेश के लिए अपने रुचि और क्षेत्र की विशेषज्ञता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करके ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू ने पिछले दिनों कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी आरंभ कर दिए हैं। आप उनकी सूचना भी हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। और उन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की विशेषता यह है कि उनमें आपको किसी अध्ययन केंद्र पर भी नहीं जाना है। आप अपने घर पर बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से पाठ्य सामग्री पढ़ेंगे, असाइनमेंट्स तैयार करेंगे और परीक्षाओं में सम्मिलित होने के बाद आपको ऑनलाइन मोड में ही पूरी उपाधि प्राप्त होगी। तो इन अद्यतन और नई सूचनाओं के साथ इतनी जानकारियों के बाद मैं आज यहीं पर आपसे अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद।